हाय, मैं हूं अपूर्व शेठ और मैं स्वागत करता हूं आपका द राइट चॉइसेस विद ओरेकल्स ऑफ दलाल स्ट्रीट के एक और नए एपिसोड में। इस शो में हमारा एक ही लक्ष्य है, रियल वर्ल्ड स्टॉक मार्केट हीरोज से एक्शनेबल और इंसाइटफुल स्ट्रैटेजीज लेकर आपके सामने प्रस्तुत करें। और आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट है जिनका मार्केट में 15 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। इनके और इनकी कंपनी के बनाए हुए एल्गोरिदम्स देश में ही नहीं विदेशों में भी धूम मचा रहे हैं। ऐसी एक भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होगी जिसमें इन्होंने कोडिंग ना की हो। इन्होंने 100 से भी ज़्यादा स्ट्रैटेजीज को बनाया है और मार्केट में एग्जीक्यूट किया है। इसके अलावा ये एल्गोरिदम्स की पूरी इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस और इवेंट्स करते हैं। और मार्केट्स के अलावा इन्हें टेबल टेनिस, ट्रैकिंग और किताबें पढ़ना अच्छा लगता है। तो चलिए स्वागत करते हैं विवेक गाड़ोडिया जी का। हाय विवेक, वेलकम टू द शो। हाय अपूर्वा, बहुत बहुत धन्यवाद और मेरा सौभाग्य है कि आज मैं आपके सामने हूँ। वी आर प्लीज टू हैव यू ऑन द शो ओवर हियर। तो विवेक, अब ये काफ़ी लोगों को ये सरप्राइजिंग लगेगा कि बीकॉम बैकग्राउंड में होने के बावजूद भी आप एल्गोरिथमिक डेस्क चला रहे हो और इसमें काफ़ी सक्सेसफुल भी हो। तो क्या नॉन आईटी बैकग्राउंड में होने के बावजूद भी ये लोग इसमें एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग कर सकते हैं? अपूर्वा, मुझे बेसिकली ऐसा लगता है और कई ट्रेडर्स ने भी, आप भी जानते हो, आपने देखा होगा कि मार्केट में जब हम ट्रेड करते हैं तो मार्केट एज सच कोई डिग्री नहीं मांगता है। तो जैसे हम मेडिकल फील्ड में लाइक एक सर्जन को सर्जरी की डिग्री के बिना मेडिसिन के ना वो नहीं कर सकता है, बट स्टॉक मार्केट में ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये कुछ मैंने कोर्स जो किए थे कंप्यूटर में वगैरह, उन्होंने हेल्प किया। और फिर जब मेरा जॉब था एज अ प्रोग्रामर जहाँ से मैंने शुरू किया, उसने काफ़ी हेल्प किया। बट ट्रेडिंग करने के लिए फिर ऐसा कोई फॉर्मल डिग्री या आपके बैकग्राउंड का फ़र्क नहीं पड़ता है। आप कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, साइंस हो, कोई बैकग्राउंड से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, तो अब एक बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। एक्चुअली ये एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग की जब भी बात होती है तो इसमें बहुत सारे टर्म्स एक साथ आ जाते हैं। तो एक हो गया एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग, एक हो गया हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, एक हो गया सिस्टमैटिक और क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग। तो ये हमारे व्यूअर्स के लिए आप बताएंगे कि ये इन सारी चीज़ों का मतलब क्या होता है और इनमें डिफरेंस क्या है? तो पूरा टेक्स्ट बुक वाइज अलग अलग काफ़ी डेफिनेशन है, बट मेरे हिसाब से एल्गोरिदम का मतलब है रूल, जो काफ़ी स्टैंडर्ड डेफिनेशन कि एल्गोरिदम है मतलब ए सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स या रूल्स जिसमें हमको कोई एक ऑब्जेक्टिव या आउटकम अचीव करने की कोशिश करनी है। तो इसमें सीक्वेंस में कुछ इनपुट्स होते हैं, कुछ स्टेप्स होती है, प्रोसेस होती है और कुछ आउटपुट आती है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आज हम अगर मैगी बनाना है तो मैगी बनाने के लिए 2 मिनट का एक वो बोलते हैं लगता है मैगी में। कैसे है, आप 2 कप पानी लो, गरम करो, फिर उसमें मैगी डालो, मसाला डालो, फिर उसको 2 मिनट तक स्टर करो और मैगी बन जाएगी। तो जैसे आई थिंक कुकिंग में मैं बहुत ही ख़राब हूँ वैसे, बट आई थिंक मैगी बना सकता हूँ क्योंकि इसमें रूल ड्रिवन प्रोसेस है। इसी हिसाब से आई थिंक ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग में जब हम एक रूल के साथ काम करते हैं कि अगर ये होगा तो मैं बाय करूँगा, ये होगा तो मैं सेल करूँगा, तो वेदर वो ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टिंग हो उसे हम एल्गोरिदम बेस्ड बोल सकते हैं। और हाई फ्रीक्वेंसी, एक्चुअली बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं कि एल्गो मतलब हाई फ्रीक्वेंसी, बट हाई फ्रीक्वेंसी खाली उसका एक पार्ट है। ओके। हाई फ्रीक्वेंसी इज़ लाइक बहुत फास्ट ट्रेडिंग, जो उसे आमतौर पे आप और मैं अगर हाथ से ट्रेड कर रहे हो तो उतनी स्पीड अचीव नहीं कर पाए। तो वो कुछ लोगों के लिए है जो बहुत हाई एंड इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं और हाई स्पीड कंप्यूटर्स और हाई एंड प्रोग्रामिंग की उसमें ज़रूरत पड़ती है। तो बेसिकली ये हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग मतलब फटाफट जो ट्रेडिंग कर रहे हो कि विद इन सेकेंड्स या उसी में अगर आप एंट्री और एग्जिट कर लेते हो, बिल्कुल, तो बिल्कुल उसे हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग। जैसे एक तौर पे जब मैं अपना करियर शुरू किया था मैंने एल्गो ट्रेडिंग में एक ब्रोकिंग फर्म के साथ, एक हाई स्पीड ट्रेडर को हम लोग ने हेल्प किया था और ट्रेडिंग करने के लिए। तो दिन के 2.5 लाख ऑर्डर होते थे। वाह। और वो 3 कंप्यूटर फायर करते थे खाली। ओके। तो वो चीज़ एक ह्यूमन के लिए इम्पॉसिबल है। है।
तो ये मुझे लगता है कि 2.5 लाख ऑर्डर में से काफ़ी सारे ऑर्डर्स तो ऐसे ही कैंसिल हो जाते होंगे, ये पूरे एग्जीक्यूट कभी होते नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें मान लीजिए कुछ 50-60 हज़ार ऑर्डर ट्रेड होते थे एक्चुअली, बाकी ऑर्डर्स कैंसिल हो जाते थे। अच्छा, तो फिर एक ये क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग और सिस्टम्स ट्रेडिंग, तो इन दोनों का क्या ये रहता है? अभी क्वांटिटेटिव एक वर्ड है जिसमें आप समझिए एक तरह से हम जब टेक्निकल इंडिकेटर्स भी यूज़ कर रहे हैं, जैसे एक मूविंग एवरेज है, तो मूविंग एवरेज में हम सपोज 10 पीरियड एवरेज लिया, तो हम 10 दिन का भाव लेंगे क्लोजिंग प्राइस, और उसको जोड़ के 10 से डिवाइड करेंगे तो हमको एक एवरेज मिलेगा। और हर दिन हम इसको मूव करते शिफ्ट करते जाएंगे, पहला वैल्यू ड्रॉप कर देंगे, आज एक नया वैल्यू आया है, उन 10 को लेके ड्रॉप करो, राइट, पहले वाले को। ये भी एक क्वांटिटेटिव ही है एक तरह से देखा जाए तो। और फिर दूसरे एंड पे इन पे थोड़े और एडवांस्ड आप थोड़ा स्टैटिस्टिक्स मैथ्स वगैरह अगर आप यूज़ कर सकते हो, अच्छा, तो बेसिक से एडवांस तक जा सकता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि खाली ज़रूरत से ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करना जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि वो फैंसी लगे या सुनने में अच्छा लगे या किसी को अट्रैक्ट करे कि देख मैं ये कर रहा हूँ, ऐसे मैंने कई लोग देखे हैं जो खाली उस हिसाब से करते हैं अट्रैक्शन के लिए, बट वो शायद पैसा नहीं बना पाते, या वो खाली कॉम्प्लेक्सिटी में इतना उलझ जाते हैं कि ट्रेडिंग नहीं कर पाते। तो मेरे हिसाब से आपको जो समझ में आता है, जितना मैथ्स अपन ने स्कूल में पढ़ा है और कॉलेज लेवल तक भी आप 11-12 का मैथ्स पढ़ो, उतना भी काफ़ी है स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने के लिए। ओके, सो बेसिकली अभी एक जो एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग जिसको बोलते हैं, दैट इज़ अ पेरेंट टर्म, दैट इज़ अ ब्रॉड टर्म, और उसके अंदर क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग, सिस्टम्स ट्रेडिंग और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग आती है, और इसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग तरीके के ट्रेडिंग होते होंगे, बट एल्गोरिथम ट्रेडिंग इज द ब्रॉड टर्म दैट पीपल शुड। एकदम बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें सिस्टम्स ट्रेडिंग जो आपने बोला, खासकर जो हम लोग ज़्यादा करते हैं और मैं फोकस करता हूँ, उसमें खाली एंट्री एग्जिट रूल्स नहीं है कि क्या कहाँ बाय करना है कहाँ सेल करना है, इट इज़ ऑल्सो कि हमको कितना बाय करना है, कितना कैपिटल यूज करना है। जरूर इसके बारे में तो हम आगे डेफिनेटली बात करेंगे, आपसे पूरी जानकारी लेनी है इसके बारे में। बट इसके बारे में बात करें उसके पहले आपके बारे में थोड़ा बहुत और जानते हैं। तो आपने आपकी करियर की शुरुआत की थी CMC लिमिटेड से, और मेरे ख्याल से CMC लिमिटेड वाज इवेंचुअली टेकन ओवर बाय TCS लिमिटेड। तो यहाँ पे आपने बैंक्स के लिए सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किए और जो कि मार्केट्स में डिप्लॉय भी हुए। तो ये यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा था, यहाँ पे आप क्या करते थे? तो मैं मतलब MBA जस्ट पास आउट हुआ था सिस्टम में, और मुझे कैंपस जॉब मिला था CMC में। तो यहाँ पे जैसे आपने बोल्ट सुना ही होगा, जो BSc का सिस्टम CMC ने बोल्ट बनाया है, फिर इंडियन रेलवेज रिजर्वेशन सिस्टम CMC का बनाया हुआ है, PRS पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम। तो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स करने के लिए CMC जानी जाती है। वो एक्चुअली एक्स IBM है इंडिया, जब IBM इंडिया में थी 70s में, वो छोड़ के गई इंडिया, तो कन्वर्ट हो गया CMC विच इज़ कंप्यूटर मेंटेनेंस कॉरपोरेशन। तो इट इज़ एक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और वहाँ पे मतलब मुझे पहले दिन ही सीधा एक बैंक के प्रोजेक्ट पे डाल दिया गया। ट्रेजरी सॉफ्टवेयर बना था, यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक करके एक जो बैंक थी, और वहाँ पे तो मैं क्लाइंट से डिस्कस करके उनका रिक्वायरमेंट समझता था और उसे प्रोग्राम करता था। VB6 हम लोग उस समय यूज़ करते थे। तो मेरा जॉब ये था कि रिक्वायरमेंट समझो, उसको प्रोग्राम करो, टेस्ट करो, और फिर मतलब अगर ठीक है कोड तो उसको रिलीज़ करो। ओके। और वहाँ पे मैंने एक कुछ फॉरेक्स ट्रेडिंग की भी जानकारी मुझे हुई, तब जाके मैं थोड़ा इंटरेस्टेड हुआ ट्रेडिंग में। मतलब मैं यूरो USD के चार्ट्स वगैरह देखता था, और टिक चार्ट्स और काफ़ी कुछ की उस तरीके से। तब वहाँ मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस सॉर्ट ऑफ मार्केट से ऐसे वो टेक्निकली फॉर्मली थोड़ा चालू हुआ था। ओके। तो इसके बाद आपने एक ब्रोकिंग फर्म भी ज्वाइन की, और वहाँ से एक्चुअली आपने एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग की शुरुआत की, और मेरे ख्याल से वो शायद पहली कंपनी या वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू कंपनीज होगी जिन्होंने एल्गोरिथम डेस्क की शुरुआत की थी इंडिया में। हाँ बिल्कुल, मतलब वो काफ़ी ओल्ड बात होगी, अब 2008 अप्रैल में बात थी कि सेबी ने DMA करके चालू खोला था। DMA इज़ डायरेक्ट मार्केट एक्सेस। तो हमारी फर्म वाज वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू ब्रोकिंग फर्म जिनको अप्रूवल मिला था
एल्गो ट्रेडिंग करवाने के लिए अपने इंस्टीट्यूशंस को। और वहाँ पे मैंने काफ़ी क्लोजली, जैसे मैंने बताया, कोई अच्छे ट्रेडर्स के साथ काम किया जिनसे बहुत सीखने को मिला कि एल्गो ट्रेडिंग एक्चुअली प्रैक्टिकली कैसे करते हैं और इसमें रिस्क क्या है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या ख़राब जा सकता है, क्या अगेंस्ट जा सकता है, क्या रिस्क है। तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था डील करने का इंस्टीट्यूशनल लेवल पे कि कैसे एल्गो ट्रेडिंग और वॉल्यूम ट्रेडिंग हो सकता है। तो आप काफ़ी लंबे समय से एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग कर रहे हो, तो ये एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग ने आपको एज अ ट्रेडर कैसे बदला है और एज अ प्रोफेशन आपको इसमें क्या सबसे बेस्ट लगता है? अपूर्वा, मैं 1-2 मिनट यहाँ लूँगा, एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस जो मैं शेयर करूँगा। तो एक दूसरे ट्रेडर के साथ हम लोग ने मिल के फिर एक सिस्टम बनाया। तो जब मैंने ब्रोकिंग जॉब छोड़ा, मैं कुछ 1-2 ट्रेडर्स के साथ कंसल्टिंग करता था और फिर एक ट्रेडर के साथ मुलाकात हुई और हमने एक सिस्टम बनाया, बहुत सिंपल सिस्टम, खाली मूविंग एवरेज और डोंकियन चैनल पे। तो डोंकियन चैनल यानी हाईएस्ट हाई लोएस्ट लो का एक ब्रेकआउट का एक चैनल है, कॉमन इंडिकेटर है। और डोंकियन चैनल मैं बता दूं दर्शकों को, ये जनरली हाईज और लोज पे चलता है और मेरे ख्याल से 20 डे हाई और 20 डे लो एक डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है। तो जब 20 डे हाई को क्रॉस करता है तभी इट इज़ नॉर्मली सेट के यू बाय अ स्टॉक, और जब 20 डे लो को ब्रेक करता है तो स्टॉक को सेल करते हैं। तो ये विवेक ने वैसा सिस्टम शुरू किया। बिल्कुल। और ये हम लोग ने एक पारसी जेंटलमैन है, उन्होंने देखा किसी के थ्रू, उनको सुनने में आया इसके बारे में, और उन्होंने बोला कि ठीक है, ये आप कुछ कैपिटल है, ये लीजिए, ये संभालिए। और 6 महीने तक मैंने सिर्फ वो सिस्टम ट्रेड किया। मतलब उसमें बाय आ रहा है तो बाय, सेल आ रहा है तो सेल। मैं अपना PNL का उतार चढ़ाव जो है वो देख रहा हूँ। कभी कभी दिन में 1 लाख रुपया लॉस से वो 1-1.5 लाख प्रॉफिट जा रहा है, कभी 1-1.5-2 लाख प्रॉफिट का होके लॉस में जा रहा है, और ऊपर नीचे होके कभी कहीं नहीं बंद हो, राइट? वो कार्डियोग्राम में जैसा बिल्कुल वैसा ही आई कैन एक्चुअली फील इट, राइट? यू कैन फील दैट, राइट? तो बट इतना था कि मैंने मैन्युअली जो ट्रेडिंग की थी, काफ़ी साल से मैं कर रहा था, वहाँ पे नेट सक्सेस नहीं मिल रही थी। मतलब मेरे को 10 में से 5-6 राइट भी जाता था, 4-5 गलत जाता था, बट नेट पैसा नहीं बन रहा था। और समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है एक्चुअली कि जब राइट जाते हैं तो कितना बनता है वर्सेस रॉन्ग जाते हैं तो कितना जाता है, वो रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट। तो खाली इससे मैटर नहीं करता आप कितना राइट हो या रॉन्ग हो। सिस्टम जब हमने बनाया, उसका फ़ायदा ये हुआ कि लॉस जो है जब हो रहा है, सिस्टम में स्टॉप लॉस इनबिल्ट है तो वो काट देगा, बट और प्रॉफिट जब हो रहा है तो वो चलने देगा। और हम जब मैं मैन्युअली ट्रेड करता था, और काफ़ी लोग जो जनरली करते हैं, और हमारी वायरिंग ऐसी है कि प्रॉफिट हो तो ले लो, तो तुरंत ले लेते हैं, और लॉस में खड़े रहो उम्मीद में कि वो आएगा। तो सिस्टम ट्रेडिंग में ये पूरा उल्टा होता है, 360 डिग्री। और अगर आप सिस्टम के साथ चिटक के चल रहे हो तो, और सिस्टम में एज है, यानी उसमें कुछ है कि बनने लायक पैसा, ऐसे रूल्स है, तो आपको थोड़े टाइम बाद दिखेगा कि पैसा बन रहा है। तो 6 महीने में हमने देखा कि कम से कम हमने पैसा लिटरली मतलब डबल हो गया था। तो सक्सेसफुल ट्रेडिंग में जनरली ये कहा जाता है कि बुक योर लॉसेस शॉर्ट एंड लेट योर प्रॉफिट्स रन, लेकिन प्रैक्टिकली जब करने जाए तो ये बहुत ही मुश्किल है। तो विवेक की जो सिस्टम्स बनाई है विवेक ने, उसमें ये चीज़ें पहले से ही आ जाती है, या आप पहले से इसको कोड कर लेते हैं, ये स्क्रिप्ट कर देते हैं, तो इसमें फिर मैनुअल इंटरवेंशन या ये होना मुश्किल हो जाता है? हाँ, मतलब ये भी एक जर्नी है। बहुत लोग ऐसे समझते हैं या बोलते हैं कि सिस्टम ट्रेडिंग में इमोशन निकल जाते हैं। मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा नहीं है कि निकल जाते हैं, बट उसको थोड़ा और चैनलाइज वे में हम उसको कर सकते हैं। और टेंडेंसी होती है कभी कभी अपनी सिस्टम को ओवरराइड करने की, और वो एक्चुअली बहुत डेंजरस कब होता है, जब ओवरराइड किया और अगर प्रॉफिट हुआ तो फिर वही वाला ट्रैप है कि लगता है कि हाँ अब मैं कर सकता हूँ। तो वो मिनिमल हो बेटर है, ऐसा नहीं है। और कंप्लीटली 100% मैकेनिकल मशीन की तरह चलना भी बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज एट द एंड हम ह्यूमन बींग्स है। तो वो मिनिमाइज कैसे करें, और या तो एक
छोटे अकाउंट को दूसरे साइड में आप अपना मैनुअल थोड़ा बहुत है वो कर लो और सिस्टम को जहाँ तक चलना पॉसिबल सिस्टम के हिसाब से चलने दो। ओके ऐसे आप अपने आप वेज डील कर सकते हो यू नो टू कंटिन्यू रनिंग इट विदाउट इंटरप्टिंग। ओके सो ये एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा बड़े एडवांटेजेस कौन से हैं, मतलब क्यों एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग करनी चाहिए लोगों को? अपूर्वा मैं कहूँगा कि आई थिंक एक मेजर चीज़ है, जैसे ये जब जो अपन ने आज डिस्कस किया, आज हम अगर ट्रेडिंग मार्केट में उतर रहे हैं तो अगर हमारा उद्देश्य है कि हमको इवेंचुअली पैसा बनाना है, राइट, ये इसको हम एक बिजनेस की तरह ट्रीट करते हैं इवेंचुअली, ये इसकी एक चैलेंज भी है स्टॉक मार्केट में, बिकॉज बैरियर एंट्री का इतना ईजी है तो हम घुस जाते हैं, आज 1-2 दिन में अपन ने अकाउंट खोल लिया और घुस गए और शुरू किया। बट हमको अगर बिजनेस की तरह हम इसको देखें तो एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग एक बहुत सिस्टमैटिक और ऑब्जेक्टिव वे है टू रन द बिजनेस। आज टेक्नोलॉजी ड्रिवन बिजनेसेस को अगर हम देख रहे हैं, गूगल, अमेजोन, नेटफ्लिक्स, या जैसे आपकी फर्म एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन डिस्काउंट ब्रोकिंग फर्म है, राइट, तो टेक्नोलॉजी के बैकबोन पे स्केल आ सकता है, प्रोसेसेस आ सकते हैं, रूल्स आ सकते हैं, जो ट्रेडिंग बिजनेस में कोर है। तो एल्गोरिदम के कारण इम्प्लीमेंट करने में वो एक फ़ायदा है। दूसरा, मैंने एक चीज़ देखा है कि कभी खुद के ट्रेडिंग में एक अटैचमेंट हो जाता है कि मैंने टाटा मोटर्स का बाय कॉल दिया है या मैंने स्टेट बैंक का बाय कॉल दिया है। जब हम एल्गो में करते हैं तो वो एक तरह से डिटैचमेंट हो जाता है कि ये सिस्टम का कॉल है, बाय सेल, राइट। तो वहाँ पे मैंने देखा है कि हम 1-2 ट्रेड के आउटकम से इतना अटैच नहीं होते हैं, बल्कि हमको कई ट्रेड्स का अगर हम एक साथ सार ले तो वो प्रॉफिटेबल होना चाहिए नेट। तो ये कुछ की एडवांटेजेस है मेरे हिसाब से। तो मेन एडवांटेज है कि आप एक डिटैच्ड रह सकते हो, आपकी जो इमोशनल अटैचमेंट होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। और दूसरा है कि आप रूल बेस्ड ट्रेडिंग का, टेक्नोलॉजी ड्रिवन ट्रेडिंग का एडवांटेज ले सकते हो एज अ बिजनेस। अगर आपको सीरियसली अगर आपको ट्रेडिंग एज अ बिजनेस कंसिडर करना है तो ये मेरे ख्याल से 2 या 3 काफ़ी बड़े एडवांटेजेस है एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग के। तो इसमें अभी ड्रॉडाउन्स क्या क्या होते हैं कि ये एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग में, हाँ सब मानते हैं कि अच्छा है लेकिन कुछ खराबी भी तो होगी ना, तो ये क्या है? एक तो आपने सबसे पहले फर्स्ट एग्जैक्ट राइट वर्ड बोल दिया, वो है ड्रॉडाउन। मतलब क्योंकि सिस्टम में जब हम ट्रेड करते हैं तो विनिंग फेजेस भी होते हैं और लूजिंग फेजेस भी होते हैं। अगर ये कभी कभी जो लूजिंग फेजेस है वो काफ़ी डीप हो गए, राइट, लाइक जैसे अगर आप ट्रेंड फॉलोइंग टाइप सिस्टम कर रहे हो, स्पेशली मोमेंटम, उसमें कभी कभी ये लूजिंग फेज थोड़े लंबे टाइम तक भी चल सकते हैं। तो वहाँ पे आप कैसे अपने आप को अडेप्ट करते हो? आप हिस्ट्री में टेस्ट करके देखो कि ये फेज़ में ऐसा हुआ था, क्या मैं उतना लॉस ले पाऊँगा, या इतने महीने तक पैसा नहीं बना था, मैं उससे कंफर्टेबल हूँ या नहीं हूँ। सो ये सब चीज़ें बेसिकली, ऐसा नहीं है कि ये कोई एटीएम या जादू की छड़ी है, वो एक जनरल मिसकंसेप्शन है कि भाई एल्गो लगा दिया, चालू किया और मशीन छापेगा। मशीन नहीं है अभी। मतलब इमोशंस का भी एक बहुत बड़ा रोल है इसके साथ में। तो ये आई वुड से एक तरह से एक बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग या वो है। दूसरी चीज़ है कि आप और मैं जितनी 360 डिग्री से देख सकते हैं एक ह्यूमन बीइंग, उतना लेवल डीप तक अभी तक मशीन्स तो उससे बहुत दूर है। तो बोला जाता है कि हम लोग शायद 500 लेयर्स तक सोच सकते हैं, ऐसे डीप जो बोलते हैं, जो आजकल वो मशीन लर्निंग न्यूरल नेटवर्क वगैरह वर्ड आ रही है। पर बेस्ट मशीन न्यूरल नेटवर्क भी 10 लेयर तक ही पहुंचा है, जबकि हमारी लेयर्स अप टू 500 तक जा सकती है। तो वो ह्यूमन ब्रेन एक्चुअली बहुत ही सबसे बड़ा ये सृष्टि का एक एल्गोरिदम बोल सकते हैं कि ह्यूमन ब्रेन को कोई अब तक तो रिप्लेस मतलब नहीं कर पाया। इतनी पावरफुल मशीन तो बनी नहीं, इतनी एडवांस मशीन। तो अभी जब रिटेल ट्रेडर अगर ये सोचे कि मुझे एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग करनी है, तो ऑब्वियसली उन्हें थोड़ा बहुत मार्केट्स में नॉलेज तो होना ही चाहिए और थोड़ा डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ एक बिजनेस करना है और आगे कुछ इसी में करना है, ये भी एक लगन होनी चाहिए। लेकिन इन सब के अलावा भी एक रिटेल ट्रेडर को अगर एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग की ओर आगे बढ़ना है तो क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं उस तरफ जाने के लिए? तो
सबसे पहले ये है कि बहुत लोग जिनके साथ हम बात करते हैं, समझ में आता है कि उन्होंने वो क्या ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग की सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, उनको शायद कॉन्शियसली ध्यान नहीं होगा कि वो क्या कर रहे हैं। एक सिस्टम है या मेथड है बट कॉन्शियसली ध्यान नहीं। तो जब आप इसको बैक टेस्टिंग करने के तरीके से जाते हो, बैक टेस्ट मतलब आप पिछले डेटा को लेके आप अपने रूल्स को रन करके ये चेक करते हो कि अगर मैंने ये रूल किया बाय सेल का तो कितना पैसा बनता या जाता, ये आपको देखना है परफॉर्मेंस। तो वो करने के लिए आपको अपने रूल्स को कंप्यूटराइज करना पड़ता है, मतलब आपको एक कंप्यूटर को बताना पड़ता है। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि आपके पास रूल्स होने चाहिए कि क्या होने पर मैं बाय करूंगा, हाँ, और क्या होने पर मैं सेल करूंगा। बिल्कुल। फिर दूसरी चीज आएगी कि उसे बैक टेस्ट करे। बिल्कुल बिल्कुल। तो एडवांटेज ये है कि आजकल काफ़ी टूल्स और इजीली अवेलेबल हो रहे हैं बैक टेस्टिंग वगैरह के लिए। और नहीं तो आप अपना खुद का डेटाबेस बना के स्टॉक मार्केट के भाव का डेटा लेके और अपना खुद का बैक टेस्टिंग भी आप कर सकते हैं या कोई टूल यूज कर सकते हैं। तो बेसिक मेरे ख्याल से एक्सेल शीट पे भी आप बेसिक लेवल ऑफ एकदम बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो वो है। फिर एक बार आपने वो देखा, आपने कुछ ट्रायल एंड एरर की, उसका आपको समझा कि हाँ ये लग रहा है मैं ट्रेड या इन्वेस्ट कर सकता हूँ और बिजनेस पॉइंट से फ़ायदा भी होने लायक है ये चीज़ करने में, तो जाके आप उसको फिर एक ऑटोमेट करिए। और फिर एक पेपर ट्रेडिंग स्टेज होता है। पेपर ट्रेडिंग में मतलब आप वो सिग्नल्स को रियल पैसे पे नहीं डालेंगे, आप जस्ट सोचेंगे कि ये एक सिम्युलेशन जैसा है, अगर मैंने बाय सेल किया होता तो कितना पैसा बनता या जाता। और ये आपका सॉफ्टवेयर जो बना है वो जैसा आपको चाहिए वैसा है कि नहीं। पेपर ट्रेडिंग के बाद आपको जब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कि सिस्टम ठीक है, फिर आप थोड़े पैसे के साथ लाइव जाइए और फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाइए। ओके। तो ये थे विवेक जी। इनसे हमने ये देखा कि एक कॉमन रिटेल इन्वेस्टर कैसे एल्गो ट्रेडर बन सकता है। हमने एल्गो ट्रेडिंग के बेसिक्स देखे, उसके एडवांटेजेस और ड्रॉबैक्स भी देखे, और हमने एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर भी देखी जो एक कॉमन रिटेल इन्वेस्टर फॉलो कर सकता है। तो आगे आने वाले वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। थैंक यू। जैसे लोग डरते हैं कि कॉमर्स वाले लोग प्रोग्राम नहीं कर सकते, इंजीनियर का ही काम है, ऐसा नहीं है। ये एक कंप्यूटर के साथ बात करने वाली भाषा है। विल्डर ने उस समय भी एक बुक लिखी थी, न्यू कॉन्सेप्ट्स इन टेक्निकल ट्रेडिंग सिस्टम्स, जो एक बहुत पतली बुक है, और उन्होंने इसको मैकेनिकली लिखा था और बनाया था कि ये कंप्यूटर को हम समझा सके।